हेलो दोस्तों, नमस्कार जोहार। तो चलिए जानते हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप झारखंड के किस राज्य से हो कमेंट जरूर करें। झारखंड में फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 21 और 22 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 21 अगस्त को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, गोड्डा, पाखुड़, साहेबगंज, बोकारो, हजारीबाग और कोडरमा में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 22 अगस्त को देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाखुड़, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसांवा में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। सरायकेला खरसांवा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा गुमला में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं और वज्रपात की आशंका जताई गई है। झारखंड के गोड्डा जिले में हुए एनकाउंटर में मारे गए पूर्व भाजपा प्रत्याशी सूर्य हांसदा मामला अब गर्मा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी, गोड्डा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 3 दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट तलब की है। अगर निर्धारित समय में जवाब नहीं मिला तो समन जारी किया जा सकता है। यह कार्रवाई भाजपा सांसद दीपक प्रकाश की शिकायत पर हुई है। गौरतलब है कि 11 अगस्त को ललमटिया धमनी पहाड़ में पुलिस और सूर्य हांसदा के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज कर दी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य सरकार से 3 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग के उप सचिव ने मुख्य सचिव, डीजीपी, गोड्डा डीसी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि सांसद दीपक प्रकाश की शिकायत पर यह कदम उठाया गया है। शिकायत में सूर्या हांसदा की मौत की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की गई थी। आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि समय सीमा में जानकारी नहीं मिलने पर अनुच्छेद 338 के तहत समन जारी किया जा सकता है। ईडी का शिकंजा एक बार फिर कस गया है। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज पर बड़ा आरोप लगा है। ईडी ने उन पर अवैध खनन, जबरन वसूली और झारखंड टाइगर ग्रुप नामक उग्रवादी संगठन को चलाने का आरोप लगाया है। इसी मामले में ईडी ने अंकित राज की कुल 30 चल और अचल संपत्तियां, जिनकी कीमत 3 करोड़ 2 लाख रुपए बताई जा रही है, 14 अगस्त 2025 को अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। जांच में सामने आया है कि सोनपुर घाट का खनन लाइसेंस 2019 में खत्म हो चुका था। इसके बावजूद अंकित राज द्वारा अवैध बालू खनन जारी था। झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर। रांची में 22 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक सेना भर्ती रैली का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर आज समाहरणालय में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें सेना भर्ती निदेशक कर्नल विकास भोला समेत जिले के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा, मेडिकल सुविधा, यातायात प्रबंधन और रैली स्थल पर बैरिकेडिंग व रनिंग ट्रैक जैसी तैयारियों की समीक्षा की गई। कर्नल भोला ने युवाओं से अपील की कि वे दलालों के बहकावे में न आएं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित है। झारखंड सरकार में अब दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद संभालेंगे। रामदास सोरेन के पास स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और निबंधन विभाग की जिम्मेदारी थी। बता दें कि रामदास सोरेन का 16 अगस्त को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया था। उन्हें 2 अगस्त को ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था, जहां 14 दिनों तक उपचार के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब उनके विभागों की जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री ने अपने पास रख ली है। झारखंड की सियासत में नगड़ी की जमीन को लेकर बवाल जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नगड़ी पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी जमीन का जायजा लिया। उन्होंने साफ कहा कि हमारा मकसद अस्पताल का विरोध करना नहीं, बल्कि आदिवासियों की जमीन बचाना है। जब सरकार के पास पहले से लैंड बैंक में हजारों एकड़ बंजर जमीन और स्मार्ट सिटी की खाली जमीन मौजूद है,
तो गरीब किसानों की खेतीहर जमीन क्यों छीनी जा रही है? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसी दिन के लिए अलग झारखंड राज्य का आंदोलन हुआ था। बता दें कि 24 अगस्त को किसान हल जोतो रोपा रोपो अभियान चलाने वाले हैं। पलामू जिले में प्रेम प्रसंग को लेकर हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार अमरेंद्र सिंह उर्फ बबलू सिंह की हत्या उसकी प्रेमिका के ही परिजनों ने की थी। अमरेंद्र अपनी प्रेमिका से मिलने सुआ गांव गया था, तभी लड़की के दादा, माता पिता और भाई ने उसे पकड़ लिया। पहले उसकी जमकर पिटाई की गई और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि मामला हादसा लगे। पुलिस जांच में सच्चाई सामने आने के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 5 वर्षों से यह प्रेम प्रसंग चल रहा था। लातेहार जिले के बरियातू प्रखंड स्थित बालिका आवासीय विद्यालय में सोमवार की सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। हॉस्टल के हॉल नंबर 5 में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे सभी बेड और सामान जलकर राख हो गए। राहत की बात यह रही कि विद्यालय में रह रही करीब 200 छात्राएं उस समय पीटी के लिए बाहर मैदान में थीं, जिसके कारण कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार मौके पर पहुंचे और कहा कि प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। पूरे मामले की जांच जारी है। स्कूल स्टाफ और छात्राएं सुरक्षित हैं। लोहरदगा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत झुरिया गांव में पति पत्नी के बीच हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। विवाद के दौरान पति बिहार उरांव ने पत्नी को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद गुस्से में पत्नी ने धारदार हथियार से उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला। गंभीर रूप से घायल बिहार उरांव को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। चिकित्सकों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मरीज को रांची रेफर किया जा सकता है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों के बीच पहले भी झगड़े होते थे, लेकिन मामला इतना बढ़ जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। पलामू पुलिस के समक्ष 40,000 का इनामी कुख्यात अपराधी गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया है। रविवार 17 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे वह मेदिनी नगर टाउन थाना पहुंचा और सरेंडर किया। पुलिस अधीक्षक रीश्मा रमेशन के अनुसार डब्ल्यू सिंह पर पलामू, लातेहार और गढ़वा समेत कई जिलों में करीब 40 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2023 में झारखंड पुलिस ने उस पर 40,000 का इनाम घोषित किया था। मूल रूप से लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के फुलांग गांव का निवासी डब्ल्यू सिंह गैंगस्टर कुणाल सिंह की हत्या मामले में भी आरोपी है। वर्ष 2016 में उसे आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। गिरिडीह नगर निगम कर्मियों ने सोमवार को 6 सूत्री मांगों को लेकर निगम कार्यालय परिसर में एक दिवसीय भूख हड़ताल की। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर हुए इस आंदोलन में कर्मियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। फेडरेशन नेताओं ने कहा कि सरकार ने पहले 2 मंत्रियों के माध्यम से लिखित समझौता किया था, जिसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा नियमित करने जैसी मांगें शामिल थीं, लेकिन अब तक लागू नहीं किया गया। हड़ताल से दिन भर कामकाज ठप रहा। नेताओं ने चेतावनी दी कि 21 अगस्त को जिला स्तर पर प्रदर्शन और 29 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव होगा। इसके बाद भी मांगे पूरी न होने पर 12 सितंबर से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के धर्मपुर गांव का लाल संजय कुमार मुर्मू शहीद हो गया। सीआईएसएफ में तैनात संजय 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से आई आपदा में ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए। उनकी शहादत की आधिकारिक पुष्टि 16 अगस्त को की गई। रविवार देर रात शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, जहां सोमवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सीआईएसएफ अधिकारी, जवान और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। संजय की शादी 2 साल पहले हुई थी। खेतीबाड़ी और दिहाड़ी पर चलने वाले इस परिवार के लिए यह गहरी क्षति है। पूरे क्षेत्र ने गमगीन माहौल में अपने वीर सपूत को नम आंखों से विदाई दी। सरायकेला खरसावां जिले के
कांड्रा चौका मुख्य मार्ग पर हुए सड़क हादसे में अर्का जैन यूनिवर्सिटी के आईटी विभाग के कर्मचारी दिनेश कुमार महतो की मौत हो गई। नीमडीह प्रखंड के मृगडीह निवासी दिनेश सोमवार को बाइक से यूनिवर्सिटी जा रहे थे। कांड्रा थाना के पास सड़क पार कर रही महिला को हल्की टक्कर मारते ही बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से यूनिवर्सिटी और गांव में शोक की लहर है। पिछले माह भी यूनिवर्सिटी के 2 छात्र हादसे का शिकार हुए थे। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने पर चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि इस पर अभी औपचारिक निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हालात बने तो संविधान के प्रावधानों के तहत प्रस्ताव लाया जा सकता है। बैठक के दौरान राज्यसभा में विपक्षी हंगामे से कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित रही। वहीं राहुल गांधी ने बिहार की वोटर अधिकार यात्रा में चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने आरोप खारिज किए और कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची सुधारना है। चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। डीसी कर्ण सत्यार्थी ने समाहरणालय परिसर से वज्रपात सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को वज्रपात से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी। डीसी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से बचाव का सबसे बड़ा साधन जागरूकता है। उन्होंने बताया कि आंधी तूफान या बारिश के समय खुले मैदान, ऊंचे पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों। खेतों में काम कर रहे किसान सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और घर में बिजली उपकरण बंद रखें। यह पहल जनहानि को कम करने में सहायक होगी। झारखंड आंदोलन के प्रणेता और राज्य निर्माता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के भव्य श्राद्ध भोज में उनकी पोती जयश्री भावुक हो गईं। पूर्व विधायक सीता सोरेन की बेटी जयश्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि बाबा के अनुयायियों को अपने हाथों से भोजन परोसना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। उन्होंने कहा कि सेवा ही गुरु जी की असली राह है। दिशोम गुरु का संघर्ष केवल राजनीति नहीं, बल्कि आम आदमी के न्याय और सम्मान के लिए था। जयश्री ने प्रतिज्ञा ली कि बाबा की विचारधारा और संघर्ष के साथ हम हमेशा अडिग रहेंगे। जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में दुखुड़ीह जंगल से 127 टन 750 लीटर तैयार नकली शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। मौके से करीब 2000 कॉर्क और लेबल भी बरामद किए गए। विभाग ने बताया कि जब्त शराब में मैकडोवेल नंबर 1, रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, ब्लेंडर प्राइड जैसे ब्रांडों की नकली व्हिस्की शामिल है। फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने याचिका दायर कर दावा किया था कि नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ है और यूपीएससी पैनल से एक अधिकारी को गलत तरीके से हटाया गया। सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार का विशेषाधिकार है और यह पूरी तरह नियमानुसार हुई है। 3 जजों की पीठ ने याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। इससे अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत मिली। जमशेदपुर स्थित एक्सएलआरआई जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में सिग्मा ओनिकोस की ओर से वार्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फादर प्रभु हॉल में हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत डीन प्रशासन एवं वित्त डॉ. फादर डोनाल्ड डी सिल्वा ने दीप प्रज्वलन से की। इस शिविर में छात्रों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों व उनके परिवारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल 100 से अधिक यूनिट रक्त एकत्र हुआ, जिससे लगभग 300 मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। कई प्रथम बार रक्तदाता भी शामिल हुए। संस्था ने इसे समाज सेवा व एक्सीलेंस विद इंटीग्रिटी के मिशन से जोड़ा। यह परंपरा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य से भी संबद्ध है।
घोड्डा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मिलन कुमार पंडित उर्फ अभिषेक पंडित के रूप में हुई। उसके पास से 59 ग्राम ब्राउन शुगर, 10 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप बरामद किए गए। यह छापामारी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। गुप्त सूचना पर अंचलाधिकारी हलधर कुमार सेठी के नेतृत्व में बनी टीम ने गंगटा खुर्द स्थित देवी भवन में दबिश दी। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रांची मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मृत और अयोग्य लाभुकों को सूची से हटाकर योग्य लाभुकों को प्राथमिकता से जोड़ा जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद वंचित न रहे। मुख्य सचिव ने केवाईसी पूर्ण करने और डाटा में त्रुटि दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्धन परिवारों के बीच साल में 2 बार धोती साड़ी वितरण, गोदामों को 20 सितंबर तक कार्यशील बनाने और दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीद की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय भाषा में जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया। पलामू बेतला नेशनल पार्क में वन विभाग की टीम ने शिकार की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी। पेट्रोलिंग के दौरान 4 शिकारियों को हथियारों और शिकार सामग्री समेत गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 4 देशी बंदूकें और हिरण का सींग बरामद हुआ है। सभी आरोपी पार्क से सटे गांवों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वन विभाग ने आरोपियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि जैव विविधता की रक्षा के लिए पार्क की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। रांची कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान अल्बर्ट एक्का चौक पर रविवार 17 अगस्त को पुलिस ने एक युवक को संदिग्ध स्थिति में गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान प्रमोद सोनी निवासी किशोरगंज चूना भट्टा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक वह बुर्का पहनकर भीड़ में घूम रहा था। मौके पर मौजूद एक मुस्लिम महिला को शक हुआ और उसने युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तत्काल उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के आरोप में जेल भेज दिया। बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण और बीजीएच को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की मांग को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ विस्थापित नेता दिनेश झा ने की। इसमें 10,000 लोगों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाने वाले पोस्ट कार्ड और 2 लाख हस्ताक्षरों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में तय किया गया कि इस अभियान को और गति दी जाएगी। कुमार अमित ने कहा कि विस्तारीकरण बोकारो के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं समाज सेवी धनंजय चौबे ने बीजीएच को यहां की लाइफलाइन बताते हुए इसे सुपर स्पेशलिटी बनाने पर जोर दिया। धनबाद राजगंज थाने की थानेदार अलीशा कुमारी को रांची हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जाति छानबीन समिति द्वारा उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाने के बाद उन पर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार रे की शिकायत पर समिति ने 11 जुलाई 2025 को प्रमाण पत्र रद्द किया था। आरोप है कि अलीशा ने फर्जी दस्तावेजों से प्रमाण पत्र बनवाया। उन्होंने आदेश के खिलाफ याचिका संख्या 4003/2025 दायर की। हाईकोर्ट ने फिलहाल कार्रवाई रोकते हुए अगली सुनवाई 4 सितंबर को तय की है। रांची सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति से जुड़ी अवमानना याचिका खारिज किए जाने के बाद झामुमो ने भाजपा और बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा और मरांडी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार ने नियमों के तहत नियुक्ति की है और भाजपा के आरोप झूठे व भ्रामक थे। पांडेय ने भाजपा पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने अपील की कि भाजपा राज्य हित में सरकार का सहयोग करे।